और इस रॉकेट लॉन्चर की क्या खासियत है, ये अभी उस नन्हे वैज्ञानिक के जरिए आप जानेंगे। ये हथियार में आपकी क्या खूबी है कि इसको सरकार इस्तेमाल करे? सर, इस हथियार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सेफ्टी बैग है, ये आपने बताया सेफ्टी बैग। किस तरह से बच्चों की हिफाजत करता है ये सेफ्टी बैग? सर, जैसे बच्चे, ये फेविकोल का डिब्बा है, घर में इसका कोई उपयोग नहीं था, तो उस डिब्बे का उपयोग करके फिर ये जैसे मैथ के स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होती है, शेप एंड साइज, छोटे छोटे बच्चे होते जो हैं, भी चीजें घरों में इस्तेमाल होती है, खराब चीजें, उन्हीं का इस्तेमाल करके इन सब चीजों का आविष्कार किया है। आइए, सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। अभी आप गए थे, रवि किशन जी यहाँ के सदर सांसद जो हैं, उनके पास आप गए थे, कुछ आर्थिक सहयोग के लिए गए थे, उनकी तरफ से क्या कहा? जिज्ञासा हुई कि ये अगर आसमान में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर, जी हाँ, तो ये इसके पर क्यों घूम रहे हैं? दोस्तों, दिल में कुछ कर गुजरने की अगर चाहत हो तो उसमें उम्र कोई माने नहीं रखती है। और दोस्तों, इसी चीज को आज हम दिखलाने जा रहे हैं आपको, एक नन्हे वैज्ञानिक को जिसने 35 आविष्कार किए हैं और 36वां आविष्कार आप देखेंगे किस तरह से देश के जो सैनिक हैं उनकी रक्षा के लिए 36वां आविष्कार हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। और इस रॉकेट लॉन्चर की क्या खासियत है, ये अभी उस नन्हे वैज्ञानिक के जरिए आप जानेंगे कि देश की जो सीमाएं होती हैं, यानी कि सरहदें होती हैं, वहां के जो सैनिक होते हैं उनकी किस तरह से ये रॉकेट लॉन्चर हिफाजत करेगी, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, बता दें कि इस नन्हे वैज्ञानिक ने टोटल पहले 35 आविष्कार कर चुके हैं, यानी 35 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। और जो आपने अभी देखा ये 36वां है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे साथ नन्हा वैज्ञानिक मौजूद है, अवनीश पाठक इसका नाम है। और थोड़ी इसके बारे में आपको हम बता दें कि ये बलरामपुर के रहने वाले हैं और उनके पिता जो है गोरखपुर के जिला अस्पताल में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। और ये बच्चा गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में 10वीं क्लास का ये साइंस साइड का स्टूडेंट है और इसने ये सारे आविष्कार किए हैं। तो सबसे पहले अवनीश, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुम इस कम उम्र में 15 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हो। इसको लेकर कैसे देखते हो और क्या क्या आविष्कार है, इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी दो। धन्यवाद सर। मेरा नाम अवनीश पाठक। मैं छोटे से ही उम्र से ही क्लास 4 से ही स्टार्ट किया था मॉडल बनाना। तो उसके बाद में बहुत छोटी छोटी घर में पड़ी हुई सामानों से, वस्तुओं से अपना मॉडल शुरू किया बनाना। फिर धीरे धीरे बहुत सारी मॉडल बनाए। अभी ये मेरा 36वां मॉडल है, वाटर सुरक्षा रॉकेट लॉन्चर। इसके पहले भी हमने सड़क सुरक्षा मॉडल तैयार किया है, बैग सुरक्षा मॉडल तैयार किया है। हम लोग मतलब नॉर्मल जब ठंडक का वक्त होता है तो उस टाइम हर किसी को सेफ्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोहरे इतने खतरनाक होते हैं कि सामने से आने वाली कोई भी गाड़ी हमको दिखाई नहीं देती। वो प्रोजेक्ट कहाँ है आपके साथ? सर, वो प्रोजेक्ट हमारा बलरामपुर जिले में रखा अच्छा, इस वक्त आपके पास कई प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये आपने बताया कि रोड ये सड़क सुरक्षा को लेकर बनाया गया है, ये सर इसकी क्या खासियत है? सड़क सुरक्षा का एक मॉडल है, छोटा सा पार्ट है उसका। सड़क सुरक्षा एक ऐसा मॉडल है सर, जैसे भारत में 52% लोगों की मौत केवल सड़क दुर्घटना के कारण होती है। तो उस संख्या को कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। जैसे एक्सीडेंट के मेन 3 कारण होते हैं, या फिर नशे की स्थिति में वाहन का संचालन करना, या फिर ट्रैफिक रूल का पालन न करना, या फिर उसके हमारे सड़क में कुछ प्रॉब्लम होना। तो सड़क को हम सुधार सकते हैं, तो उस हिसाब से ये मॉडल पूरा सेंसर बेस्ड तैयार किया गया है। फिर मतलब ये सेफ्टी बैग है, ये आपने बताया सेफ्टी बैग, किस तरह से बच्चों की हिफाजत करता है ये सेफ्टी बैग? सर, जैसे बच्चे हमारे स्कूल से निकलते टाइम इधर जिधर भी उनको मुड़ना रहता है, कभी दाएं मुड़ते कभी बाएं मुड़ते हैं, तो उससे जो पीछे वाहन चालक होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे मुड़ना किधर चाह रहे हैं, जाना किधर चाह रहे हैं, दाएं या बाएं। इससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते हैं। लेकिन ये बैग जब पहने रहेंगे वो बच्चे, तो क्या होगा कि जिस दिशा में उनको मुड़ना होगा, चाहे दाएं या फिर बाएं, तो उस तरफ का इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो पीछे जो वाहन चला रहा होगा वाहन चालक, तो उसको ये संकेत मिल जाएगा कि बच्चे मुड़ना किधर चाह रहे हैं। तो जिस तरफ वो मुड़ना चाह रहे होंगे उस तरफ से वो अपना बचा के अपने वाहन का दूसरी तरफ संचालन करेगा, जिससे कि वो अपना सुरक्षा उनको प्रदान की जा सकेगी इस बैग सुरक्षा के द्वारा। तो दोस्तों, सही मानों में सही बात है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी अच्छा आविष्कार इनका है। और एक चीज देखिए, ये आप डब्बा एक नजर आ रहा है दोस्तों, ये डब्बा नहीं है, इसका भी एक इनोवेशन है। और क्या इनोवेशन है ये खुद बताएंगे। पहले तो उसको बजाइए, क्या है, हमारे दर्शक देखें क्या है ये। इसकी आवाज आ रही है, अब ये आवाज
एक रेडियो है, बहुत ही कम कीमत में इसने बनाया है, सुमन देवी ने। अब इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये हमारे ग्रामीण वासियों के लिए तैयार किया गया एक मॉडल है, क्योंकि उनके लिए जो समाचार होते हैं वो अधिकतर रेडियो के द्वारा ही पहुंचते हैं। बाहर मार्केट में रेडियो 5 से 700-800 के रेंज में आते हैं, ये हमारा बस 100 या 150 रुपए की रेंज में तैयार किया गया है, घर की निष्प्रयोज पड़ी हुई वस्तुओं को लेकर के। जैसे एक डिब्बा है, ये फेविकोल का डिब्बा है, घर में इसका कोई उपयोग नहीं था, तो उस डिब्बे का उपयोग करके फिर ये हमने रेडियो बना दिया है। इसके अंदर न कि केवल रेडियो, SD कार्ड का भी सिस्टम है, चिप भी लगा सकते हैं, ब्लूटूथ से भी बजा सकते हैं। साथ ही बहुत सारी जगह ऐसी हैं अभी भारत के अंदर जहाँ पे नेटवर्क जो है वो बहुत स्लो है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इन्होंने एक से बढ़कर एक आविष्कार किया। एक और आविष्कार आपको दिखलाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको किस तरह से ये जो इन्होंने बना रखा है इसको ये बताएंगे, यही बताएंगे कैसे कैसे क्या बताइए सर। जैसे मैथ के स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होती है, शेप एंड साइज, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 1 to 3 के बच्चों के लिए ये तैयार किया गया है। तो जैसे वो पढ़ते हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल किस तरह से होता है वो नहीं समझ में आ रहा है। जब वो ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो तुरंत उनको इंडिकेट कर दिया जाएगा ट्रायंगल कौन सा है, कौन सा शेप ट्रायंगल का है, तो वो तुरंत इंडिकेटिंग लाइट जल जाएगी ऑटोमेटिक। तो इससे उनको पढ़ने में, याद करने में और समझने में आसानी होगी। ये उनके लिए तैयार किया गया। दोस्तों इन्होंने जो भी चीजें घरों में इस्तेमाल होती है, खराब चीजें, उन्हीं का इस्तेमाल करके इन सब चीजों का आविष्कार किया है। आइए सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया अपना 36वां प्रोजेक्ट जो इनका है, ये रॉकेट लॉन्चर, ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से सैनिकों की मदद करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, हिफाजत करेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो अवनीश बेटा बताइए आप, ये आविष्कार किस तरह से सैनिकों की हिफाजत करेगा। सर जैसे भारत में घुसपैठी या फिर युद्ध के दौरान कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे घुसपैठी अगर आते हैं तो क्या होगा कि जैसे 500 मीटर के रेंज में ही वो एंट्री करेंगे, 500 मीटर रेंज जैसे ही कवर करेंगे तुरंत ये ऑटोमेटिक 180 डिग्री रोटेशन हमेशा इसका ऑन रहेगा। तो इसको कोई खत्म भी, मतलब बंद भी नहीं किया जा सकता है। हमारे सैनिकों के अलावा इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए सरकार तो तमाम तरह के मतलब हथियार और उनके लिए मॉडर्न हथियार बनाए हुए हैं। तो ये हथियार में आपकी क्या खूबी है कि इसको सरकार इस्तेमाल करे। सर इस हथियार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये धरती पे भी मार करने में सक्षम है और उसके साथ में वायु में भी इसका मतलब ताबड़तोड़ प्रहार कर सकता है। और उसके बाद में ये एक ऐसा मॉडल जो एक बार ऑन करने के बाद में इसको कोई ऑफ नहीं कर सकता है हमारे सेनाओं के अलावा, कि घुसपैठी लोग आए 500 मीटर रेंज अंदर आते ही तुरंत उनको मार देगा। 180 डिग्री पे जैसे ही वो कहीं पे भी रहेंगे, किसी भी एंगल पे रहेंगे, तुरंत इंडिकेट करेगा, डिटेक्ट करेगा अपना, फिर उसके बाद में जिस जगह पे वो मिलेंगे तुरंत अपना एंगल सेट करेगा और उस पर फायर कर देगा रॉकेट। तो वो हमारे सेना के मतलब हमारे सीमा तक अंदर आने ही नहीं पाएंगे। तो इससे हमारे देश के बॉर्डर की सुरक्षा हो सकेगी। अच्छा, ये सोलर से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, किस चीज का प्रयोग करके इसको इस्तेमाल में लाया जाए। सर ये पूरा 240 वोल्ट AC पे निर्धारित किया गया है, जिससे ये पूरा खतरनाक मॉडल बन सके कि इसको कोई ऑफ ना कर सके। अगर इसको कोई टच करने जा रहा है, अगर हमारे देश का ही अगर बाई चांस कोई है या कोई भी दुश्मन ही किसी भी तरह से अंदर हमारे देश के अंदर ही है और उसके बाद में वो टच करना चाह रहा है या इसको बंद करना चाह रहा है, खराब करना चाह रहा है, तो जैसे ही वो इसके रेंज में आएगा तुरंत उसको भी ये मतलब खत्म कर देगा। क्योंकि इसके पूरे बॉडी पे 240 वोल्ट AC करंट दौड़ता है, जो कि बहुत खतरनाक करंट होता है इस टाइम, और किसी को भी लगने के बाद में बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस पावर लो कर दिया जाता है और जैसे ही उसके संपर्क में आएगा तो उसको झटका मार के फेंकेगा नहीं, उसको चिपका लेगा और उसके बाद उसके समय जब तक कि उसका बॉडी का पूरा ब्लड सूख नहीं जाएगा तब तक उसको छोड़ेगा नहीं, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अभी आप गए थे रवि किशन जी, यहाँ के सदर सांसद जो हैं, उनके पास आप गए थे, कुछ आर्थिक सहयोग के लिए गए थे, उनकी तरफ से क्या कहा गया। सर उनकी तरफ से हमको सराहना मिली है और उसके बाद में अपना सहयोग देने के लिए आश्वासन दिया गया है कि हम अपना जो भी सहयोग होगा हमसे वो हम करेंगे। अच्छा, आपको जो है OMG जो बुक रिकॉर्ड है और उसके बाद एक आपका इंडिया बुक रिकॉर्ड है, उसकी तरफ से ईमेल आया है, उस ईमेल के जरिए क्या आपको ऑफर दिया गया उसके बारे में थोड़ा जानकारी दी। सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हमको 22 तारीख को मेल आया था, 22 अक्टूबर को, तो उसमें हमारा सिलेक्ट हुआ है जब मॉडल, तो उसके बाद में हमको उसमें अगर उसका किट लेना है रिकॉर्ड अपना दर्ज कराने के लिए, जो रिकॉर्ड फीस है वो 9,440 रुपये है, उसको पेमेंट करने के बाद में फिर मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा
उसके बाद में मुझे सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल वगैरह वहाँ से भेज दिया जाएगा, या हमको वहाँ पे लेने जाना पड़ेगा दिल्ली। और या फिर OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो 9 तारीख को हमारा कंफर्म हुआ है, हमको ईमेल आया हुआ है, तो उसमें भी हमको 11,000 रुपये पेमेंट करने हैं। तो इससे वो हमको शील्ड और गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और एक दो चीज़ें और जो हमको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा, आप नन्हे वैज्ञानिक को सुन रहे थे, किस तरह से इसने 36वां प्रोजेक्ट अपना तैयार कर लिया है और इंतजार में है कि ये प्रोजेक्ट इसका सीमा पर जाए और सैनिकों की रक्षा करे। तो आइए अब इनके पिताजी से बात करते हैं कि अपने बच्चे के इस तरह का जो काम कर रहा है, लोगों से सराहना मिल रही है, यहाँ तक कि 2 ईमेल आया है इसको लेकर, इनके पिताजी की क्या राय है, आइए उनसे भी जानते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके ये नन्हे वैज्ञानिक ने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, और सबसे बड़ी बात, सरहदों पे जो सैनिक है उनकी रक्षा के लिए इन्होंने रॉकेट लॉन्चर बनाया। इसको लेकर कैसे देखते हैं? भाई इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके बच्चे की जो है सराहना आपने किया, बच्चे के बारे में आपने जानकारी चाहिए, इसके लिए अपना अमूल्य समय देने के लिए हम आपके भी आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। रही बात इसके लिए, तो ये बच्चे का जो है ये सपना था जो है बचपना से ही कि हम आगे चल करके हमको वैज्ञानिक बनना है, और उसी सपना को लेकर के बच्चा हमारा जो है पढ़ाई करने के साथ साथ जो है कुछ समय निकालता है, जिसमें घर की निष्प्रयोज इधर उधर पड़ी हुई वस्तुओं को इकट्ठा करता, इसके दिमाग में जो आता कि इसको इस तरीके हम उपयोग कर सकते हैं जो है, और उसको बना करके तैयार करता था प्रोजेक्ट छोटे छोटे, और प्रोजेक्ट जो है सफल होते थे। अच्छा, इस उम्र में इस बच्चे को जज्बा ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसकी बचपना से ही सोच थी, बचपन 3-4 साल का था, 3 साल का, तब से इसकी सोच थी कि हम जो है ये चीजें बनाएं, कुछ ऐसे इस तरीके करेंगे, कोई प्राकृतिक देन है इसको, जो है सोच इसकी प्राकृतिक देन है, इसके मनोमस्तिष्क में अपने आप जो है ये विकसित होता है। जैसे भी बातचीत में आप बता रहे थे कि बच्चा छोटा था, हेलीकॉप्टर देख के कुछ जी, तो ये चीजें जो है इसकी बताए तो कि इसके मनोमस्तिष्क में इसको देख करके जो है कि इसमें जिज्ञासा हुई कि ये अगर आसमान में उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, जी हाँ, तो ये इसके पर क्यों घूम रहे हैं, इसके साथ पूरी हेलीकॉप्टर की बॉडी क्यों नहीं घूम रही है, उसका क्या कारण है, उसको भी घूमनी चाहिए। तो इस चीज का सवाल इस बच्चे ने हमसे पूछा, मैं इसके लिए निरुत्तर हो गया, कोई जवाब नहीं सटीक नहीं दे पाया। तो ये इस तरीके से सोच इसको देख करके, उसको उड़ते हुए देखने के बाद में इस पे मनोमस्तिष्क में आई कि ये कैसे सीधे दिशा में क्यों जा रहा है, इसके साथ पूरी करें, तो ये प्राकृतिक देन है इसकी जो मनोमस्तिष्क में। चलिए महाराज, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और हम भी ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपका बच्चा जो है काफी ऊंचाइयां छुए, आपका नाम रोशन करे, तो साथ में हम लोग का भी नाम रोशन होगा। पूरे दोस्तों आपने देखा किस तरह से अवनीश ने अपनी सारी चीजों को, सारे प्रोजेक्ट को दिखलाया आपको, आपने देखा किस तरह से उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं। तो दोस्तों इस नन्हे वैज्ञानिक ने सही मानो वाकई देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए जो रॉकेट लॉन्चर बनाया है, ये उपयोगी हो सकता है, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस नन्हे बालक को, इसकी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारतवर्ष में ये वीडियो फैल जाए और इस बच्चे का नाम रोशन हो। इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।